सीताराम। कहाँ से आना हुआ है? मुंबई से आया हूँ भदोही डिस्ट्रिक्ट का। वाह, पूछिए क्या बात। गुरुजी बहुत परेशान हूँ, क्या हो गया है? कर्जे में हूँ। पहले कर्जा था तो मैंने चुकाया, लेकिन वापस कर्जे में हूँ। दिमागी टेंशन है और कुछ पारिवारिक कलश है। तो आइए। माइक रख दूँ? माइक रखो। ये क्या लिखा है? सुख शांति रहेगी, बहुत कलश से है, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, रुक गए हैं, प्रोजेक्ट रुक गए हैं, बड़े बड़े आपको प्रोजेक्ट मिल रहे थे जो रुक गए हैं, कर्ज बना आपके घर पर, जिसकी अर्जी लेकर आए, कर्ज चुकेगा। 40 लाख से ज्यादा का उपद्रव मचा हुआ है वर्तमान में, वो पूरा आपका चुकेगा, कलेश शांत होगा, व्यापार चलेगा, आशीर्वाद है। घर में कर्ज बहुत बना है, कर्ज से बहुत परेशान हो, आप बहुत परेशान हैं आर्थिक तंगी से। एक पान का पत्ता लीजिए, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें शहद से लिखिए श्रीम राम, श्री के ऊपर बिंदी और राम। पान 5 पत्ता हो, 5 पत्तों पर ये लिख दें शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन 5 पत्तों को आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा और व्यापार पर ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिएगा। 1.25 साल के अंतर्गत अगर ध्यान पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे, व्यापार को करेंगे, कैसा भी कर्जा हो आप कर्ज से दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की साधना करना चाहते हो तो प्रतिदिन 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक चौपाई का नित्य हवन करें। कौन सी चौपाई? और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। इस चौपाई से नित्य 108 बार पाठ करिए, आपको हनुमान जी, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद व आशीर्वाद मिलेगा। घर पर ओम बागेश्वराय नमः। आपके ऊपर ऊपरी बाधा है, तंत्र टोटका मंत्र जादू टोना से परेशान है, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, ना धन खर्च करने की आवश्यकता है। 5 लौंग लें, लौंग जानते हो? लौंग लें, काले रंग के कपड़े में रख दें, उसमें हाथ में काले रंग के कपड़े को दोनों को ऐसे पकड़ लें और चौपाई बड़ी ही पावरफुल है, मंत्र बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है बागेश्वर धाम का। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मंत्र को रिकॉर्ड कर लें, ओम बागेश्वराय। कभी विचार किया दुख क्या है और सुख क्या है? सुनो, भगवान से विमुख होना दुख है और भगवानोन्मुख होना सुख है। भगवान से मुख मोड़कर संसार की तरफ मुंह कर लेना दुख है और संसार की तरफ मुंह मोड़कर भगवान की तरफ मुख कर लेना ही सुख है। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से सुख मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की शरण में सुख ही मिलता है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण में सुख मिलता है। अब तुम विद्यालय में जाके कहो हमको तो भोजन करवाओ, अब भोजनालय में जाके कहो जरा किताब निकालो, तो क्या मिलेगी? नहीं। भोजनालय में भोजन ही मिलेगा, विद्यालय में विद्या ही मिलेगी। वैसे ही हनुमान जी की शरण में बोले मिलेगा क्या? बोले सुख ही मिलेगा, क्योंकि सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। और फिर क्या? तुम रक्षक को। एक बात हो, बहुत लोगों को सुख तो मिल जाता है पर ठहरता नहीं। मिलना बड़ी बात नहीं है। कई लोगों को गाड़ी मिल जाती है पर जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है,
लुगाई मिल जाती है पर भाग जाती घर वाली है। तो अब सुख तो मिला पर चला गया। पर हनुमान जी क्या गारंटी दे रहे हैं? हनुमान जी के शरण में सेवा करने से एक गारंटी है। बोले क्या? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सुख तो देते हैं पर रक्षा करने की गारंटी भी दे देते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से जो भी सुख प्राप्त होगा वो स्थिर होगा। हमारे तुम्हारे पुरुषार्थ से पाया हुआ सुख अस्थिर हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मिला हुआ सुख चिरकाल तक स्थिर रहेगा। यही हनुमान जी की सेवा में चरण शरण में आने का फल है। दूसरी बात, हनुमान जी की चरण शरण में आने से चिरस्थायी